हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे। और ये भी मुझे पता है कि जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग वीडियो के अंत तक आप लोग जो भी हम टॉपिक पढ़ाते होंगे आप लोग अच्छी तरह से समझ जाते होंगे। और मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों को कभी भी कॉपी कलम का जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि मन से आप लोग वीडियो को देखिएगा तो हम वीडियो के अंत तक आप लोग को बिना कॉपी कलम के याद भी करवा देते हैं। तो आइए बिना देर किए आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी के जीवनी के बारे में। देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा जी है कौन? इन्होंने 20 के दांत के बारे में एक गाथाएं लिखे थे जो अमीर और गरीब के बीच में अंतर आपको स्पष्ट करता है। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी एक 20 के दांत पाठ के लेखन किए थे, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को आपका नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। अब ध्यान दीजिए कैसे याद करना है। वेलेंटाइन डे याद पड़ता है ना, 14 फरवरी को मनाया जाता है वेलेंटाइन डे। ये देखिएगा फरवरी की बात है, 18 तारीख था, नलिन जी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ था? नलिन जी का जन्म हुआ था। कब हो रहे? तो 1/9/19 हो गया। अब फिर एक लिखे तो फिर एक लिख दीजिएगा, एक हो गया FEB यानी फरवरी में। 18 फरवरी हो गया 1/9। अब ध्यान दीजिएगा 1/9 तो लिखे थे, फिर एक लिख दिए। अब नौवा का उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? छौवा। नौवा के उल्टा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? छौवा। छाका ना, नौवा 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 नहीं, नाव की बात नहीं कर रहे, हम 9 की बात कर रहे हैं। तो जब 9 को उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा? इसे उल्टा कर दे, क्या हो गया? 6 हो गया। याद रखिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। पता है ये कहाँ के थे? हमनी के माटी के, ये भोजपुरी बोलते रहन। और हमनी के भोजपुर के धरती के रहन नलिनी बिलोचन शर्मा जी। तो ये भोजपुरी भाषी थे। ये कौन भाषा में बोलते थे? भोजपुरी भाषा, भोजपुरी में बात करते थे और ये भोजपुरी भाषा के आदमी थे। इनका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। अब पटना में कहाँ हुआ? देखिएगा, हम लोग आयना गांव में, जहाँ हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ आयना गांव में सबसे अधिक बंदर आ गया है और आ ही नहीं गया है, कितना लोगों का काट ले रहा है। अब क्या काट ले रहा है आप लोग समझ ही रहे हैं, मतलब मुंह, नाक, उसका चेहरा बिगाड़ दे रहा है। अब लोग छत पर कुछ पसार रहे हैं तो वो भी खा जा रहा है। तो लोगों को ज्यादा परेशान करने का काम बंदर कर रहा है। तो बंदर को कहाँ ले जाकर छोड़ देंगे हम लोग? घाट पर। कहाँ छोड़ेंगे? घाट पर। तो दिमाग लगाइएगा, छोड़ेंगे हम लोग नहीं, हम लोग को बस बात नहीं है छोड़ना, परंतु हम लोग याद रखेंगे कि बंदर को कहाँ छोड़ेंगे? घाट पर। तो बंदर घाट, बदर घाट, अब हो जाएगा बदर घाट। तो पटना जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था वो पटना के बदर घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदर घाट में हुआ था। अब देखिए, इनका जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का पिताजी थे, पिताजी का नाम पंडित रामा अवतार शर्मा था और माता का नाम रत्नावती शर्मा था। जो उनके माता जी थी, उनकी माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। अब देखिए, इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है वह पटना कॉलेजिएट स्कूल से की है। अब आता है क्वेश्चन कि शर्मा जी अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो बोलिएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल से। और यह संस्कृत और हिंदी के बहुत बड़ा ज्ञाता थे और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने इसी विषय में एमए किए थे। किससे? संस्कृत और हिंदी से। देखिएगा, इन्होंने संस्कृत और हिंदी किस विषय से किए? तो बोलिएगा इन्होंने एमए किस विषय से किए? तो बोलिएगा संस्कृत और हिंदी से। कहाँ से? तो पटना विश्वविद्यालय से। अब देखिए, और यह आरा के जो जैन कॉलेज है, आरा के जैन कॉलेज में प्रोफेसर भी बने थे। देखिएगा, आरा के जैन कॉलेज में क्या हुए? प्रोफेसर भी बने थे। कौन? नलिनी बिलोचन शर्मा जी। अब इन्होंने बाद में पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए, जो 1959 की बात है। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। किस विषय से? हिंदी विषय से। किस विषय से? हिंदी विषय से।
इनकी जो प्रमुख रचना थी वह थी दृष्टिकोण। 20 की दात, जो भी बात की थी 20 की दात। संत परंपरा और साहित्य के 12 लेखक थे, संत परंपरा और साहित्य के। बाद में शर्मा जी हमारे और हमारी दुनिया को छोड़कर चले गए। कब गए थे? तो इनकी मृत्यु हुआ था 12 को। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को। ध्यान दीजिएगा, 1916 में जन्म हुआ और इसी तरीका को उल्टा करी तो 1961 में मर गए। शर्मा जी का मृत्यु हुआ था 1961 में और जन्म कब हुआ? 1916 में। तो आप लोग जन्म और मृत्यु को भूलिएगा मत। 16 में ये नहीं, 4 बजे डेट रखना है, 1916 1916 क्या रखना है? तो 1916 में जन्म हुआ और इसी को उल्टा करी तो 1961 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो नलिन बिरचंद शर्मा जी का जन्म आपका फरवरी में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? सितंबर में। कब? 1961 में मृत्यु हो गया और 1916 में जन्म हुआ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को यह जीवनी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद।